जंगल में मौजूद इस शैतानी दुनिया के दरवाजे से अपने बेटे को वापस लाने के लिए इस पति पत्नी ने एक साइकिक को बुलाया, क्योंकि उनका बच्चा दरवाजे के पीछे मौजूद काली दुनिया के बादशाह यानी कि शैतान की कैद में था। उस शैतान का नाम जानने के लिए साइकिक ने कई आत्माओं से संपर्क किया, लेकिन हर आत्मा खौफ के मारे उसका नाम लेने से भी डर रही थी। दरअसल आज से 2 दिन पहले एवलिन अपने पति रेड और अपने बेटे केन के साथ इस गाँव में रहने आई थी, जहाँ आकर रेड एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सुपरवाइजर बन गया था और उन्होंने केन का एडमिशन एक स्कूल में भी करवा दिया था। एवलिन के अंदर लकड़ी की कारीगरी करके नई नई चीजें बनाने का काफी हुनर था, जिससे आज उसने एक छोटी सी रैक बनाई और उसको अपने नए घर को सजाने के लिए दीवार पर टांग दिया। तभी उसे रेड ने मैसेज करके कहा कि मैं काम में बिजी हूँ, तो तुम केन को स्कूल से ले आना। पर इसके बावजूद एवलिन पहले रेड के पास कंस्ट्रक्शन साइट पे गई, जहाँ से रेड एवलिन के साथ केन के स्कूल पहुंचा, जहाँ राइली नाम की केन की प्रिंसिपल ने उन्हें कहा कि उन्हें केन के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो एक खास बच्चा है और अचानक माहौल बदलने से वो सब बच्चों के बीच एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। ये सुनकर एवलिन ने रेड को वापस से काम पर जाने को कहा और खुद स्कूल में केन से मिलने चली गई। केन उस वक्त स्कूल की ग्राउंड में अकेले अपनी खिलौने वाली गाड़ी लेकर बैठा हुआ था और पास में बैठे बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। जब एवलिन उसके पास गई तो उसने केन को खुश करने के लिए उसे एक और खिलौना दिया और उसे अपने साथ घर ले जाने लगी। पर गाड़ी में बैठकर केन ने एवलिन से कहा कि मुझे स्कूल में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मुझे अपने पुराने स्कूल में वापस जाना है। जिस पर एवलिन ने बड़े प्यार से उसे समझाया कि उसके जैसे बच्चों के स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है, जिसके लिए रेड बहुत मेहनत कर रहा है, इसलिए अगले साल तक केन को इसी स्कूल से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये गांव का सबसे अच्छा स्कूल है और इसकी फीस भी काफी कम है। और इतना कहकर एवलिन केन को वापस घर ले आई। अब इसके अगले दिन जब एवलिन घर में कॉल पे अपनी माँ से बात कर रही थी, तो अचानक उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खोलने पर एवलिन के सामने सैम था, जो एक साइकिक और टैरो कार्ड रीडर है। सैम को बोलने और सुनने दोनों में ही दिक्कत थी, पर वो इशारों और थोड़ा थोड़ा बोलकर टैरो कार्ड से सब समझा देता था। एवलिन उसे काफी समय से जानती थी और उसने ही सैम को घर की शुद्धि करवाने के लिए बुलाया था, ताकि बैड लक एवलिन के घर से दूर रहे। तब सैम ने पहले अपने टैरो कार्ड निकालकर रेड के बारे में बताना शुरू किया कि इस बार उसके काम में उसकी तरक्की होगी और उसे नए नए काम करने का मौका मिलेगा। ये बताकर जब उसने एवलिन के लिए कार्ड निकाले, तो उनमें से एक अजीब कार्ड निकला जो किसी दूसरी दुनिया के पोर्टल के बारे में था और सैम के हिसाब से एवलिन को थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत थी। एवलिन को पहले लगा कि सैम के कार्ड उसके नए काम की ओर इशारा कर रहे हैं, जिससे उसे अपने काम से हटके नए काम की फील्ड में जाने का मौका मिलेगा, पर सैम ने बस उसे संभल कर रहने को कहा। उतने में ही घर पर रेड परेशान होकर केन को ले आया, जहां सैम को देखकर उसे ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि रेड को साइकिक चीजें और भूत प्रेत पर भरोसा नहीं था और एवलिन ने सैम को इस हफ्ते में तीसरी बार सेम काम के लिए बुलाया था। इसलिए पहले तो रेड ने एवलिन को साइड में ले जाकर उसे सैम को वहां से भेजने को कहा, जो मानकर एवलिन ने सैम को अगले हफ्ते आने को कहा और सैम भी इस पर मानकर वहां से चला गया। इसके बाद जब एवलिन रेड से बात करने गई, तो रेड ने उसे बताया कि आज स्कूल में कुछ बच्चे केन को चिढ़ा रहे थे, जिसके कारण केन ने उनमें से एक को पीट दिया और इसी वजह से केन को 3 दिन के लिए स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। ये सुनकर एवलिन को केन की चिंता के साथ साथ उसके लिए बुरा भी लग रहा था, मगर उन्हें केन को बाहर के लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव करना सिखाना था, इसलिए एवलिन और रेड जाकर उसे 2 हफ्तों के लिए टीवी या फिर गेम्स देखने से मना करते हैं, और अगर वो बाहर लोगों से अपने बर्ताव को नहीं सुधारता तो उसकी सजा बढ़ भी सकती थी। मगर उनके इस फैसले से केन काफी उदास हो गया था, जो देखकर एवलिन ने अगले दिन उसके साथ जंगल की ओर पिकनिक पर जाने का वादा किया और फिर रेड के कमरे में जाकर सो गई। पिकनिक के नाम पर केन इतना ज्यादा खुश था कि सुबह उसने खुद जाकर एवलिन और रेड को उठाया और वो सब लोग तैयार होकर जंगल की ओर पिकनिक के लिए निकल गए। वहां जाकर केन तो पास में खेलने लगा, जबकि रेड और एवलिन साइड में बैठकर बातें कर रहे थे। रेड ने एवलिन से कहा कि शायद उन्हें केन को ठीक करने के लिए दवाइयों का सहारा लेना चाहिए, जिस पर एवलिन ने उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि वो अपने बच्चे का जीवन दवाइयों और टेंशन से भरा हुआ नहीं चाहती थी और शुरू से ही एवलिन का सपना था कि केन भी बाकी बच्चों की
की तरह खुद से सीखता हुआ बड़ा हो। इसलिए अब रेड ने भी इस बारे में कोई बात नहीं की और वो वापस से कार के पास जाने लगे। मगर रास्ते में चलते हुए एवलिन और रेड जब बातें कर रहे थे तो केन पीछे से जंगल के थोड़ा और अंदर चला गया, जिसके बारे में अंदाजा लगते ही एवलिन और रेड उसको ढूंढने लगे। तब थोड़ी ही देर में उन्हें केन मिल भी गया, जो जंगल में मौजूद जंजीरों से बंधे एक दरवाजे को देख रहा था। पर वो दरवाजा वहाँ किसने रखा था और उसे चेन से क्यों बांधा गया था, इसके बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। एवलिन को वो दरवाजा काफी सुंदर लगा और वो उसे अपने हुनर से ठीक करके अपने घर की अलमारी पे लगाना चाहती थी, जिसके लिए पहले तो रेड ने उसे मना किया, मगर एवलिन के बार बार कहने पर वो मान गया और दरवाजे को अपने ट्रक में लोड करके घर ले आया। अब इसके अगले दिन एवलिन ने अपनी कारीगरी से उस दरवाजे को एकदम नए जैसा बना लिया और काम से वापस आके रेड ने उसे अलमारी पे लगा दिया। फिर घर के काम खत्म करके एवलिन ने एक और बार दरवाजे को देखा और सोने चली गई। पर इसमें अजीब बात ये थी कि उसके जाते ही वो दरवाजा अपने आप ही खुल गया था। अब इसके अगली सुबह जब खाना बनाते समय रेड एवलिन के पास आया तो एवलिन रेड से केन की नींद में चलने वाली बीमारी के बारे में बात करने लगी, जिस पर रेड ने एवलिन से परेशान ना होने को कहकर केन को आज स्कूल छोड़ने का याद दिलाया और अपने काम पर चला गया। जिसके बाद एवलिन ने केन को तैयार करके खुद के लिए अलमारी से कोट निकाला और उसे पहनकर मार्केट चली गई। जहाँ से वापस आते समय एवलिन ने जैसे ही कोट से गाड़ी की चाबी निकाली वैसे ही उसे जमीन पर फेंक दिया, क्योंकि चाबी के साथ काफी सारे कीड़े भी थे। फिर रात को जब उसने इस बारे में रेड को बताया तो रेड को ये सब केन की कोई शरारत लगी, पर एवलिन ने पहले ही केन से इसके बारे में पूछा था और उसने एवलिन के कोट में कीड़े नहीं डाले थे। अब सबसे अजीब बात ये थी कि अलमारी काफी ऊपर थी और इतने कीड़े वहां नहीं चढ़ सकते थे। पर अभी उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और एवलिन केन से बात करने के लिए उसके कमरे की ओर जाने लगी। तब अलमारी के पास उसे एक भूतिया परछाई दिखाई दी, जिसे देखकर जब उसने लाइट जलाई तो वहां पर केन खड़ा था, जिसे सोते समय डरावने सपने आ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतान उसे मारना चाहता है। जिस पर एवलिन और रेड ने केन को समझाया कि शैतान जैसी कोई चीज नहीं होती और इतना कहकर वो दोनों भी सोने के लिए जाने लगे। पर जब एवलिन केन के कमरे का दरवाजा बंद कर रही थी तो पास में लगे अलमारी के दरवाजे से एक हाथ उसकी ओर बढ़ रहा था, जिस पर एवलिन का ध्यान नहीं गया और वो सोने चली गई। अब इसके अगले दिन अचानक सैम घबराते हुए एवलिन के घर आया और एवलिन के दरवाजा खोलते ही सैम ने कहा कि उनका ये घर अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कोई वहां बुरी आत्माओं को ले आया है, इसलिए उन्हें जल्दी से घर की शुद्धि करनी होगी। हालांकि एवलिन को साइकिक चीजों और टैरो कार्ड पे भरोसा था, लेकिन वो भी भूत प्रेत जैसी चीजों को नहीं मानती थी, पर उसके बावजूद उसने सैम को उसका काम करने दिया। तब पहले तो सैम ने घर के कोनों में नमक डालकर घर को घेरा बंद किया और बाद में कुछ प्रेयर्स करते हुए एवलिन से पवित्र जल घर में छिड़कवाने लगा। पर जैसे ही सैम की नजर उस अलमारी के दरवाजे पर पड़ी तो वो समझ गया था कि वो दरवाजा घर के लिए ठीक नहीं है। इसलिए सैम ने एवलिन से जल्दी उस दरवाजे को निकालकर जलाने को कहा और वहां से चला गया। अब एवलिन ने रात में रेड से उस दरवाजे को निकलवाने की कोशिश की, मगर बहुत कोशिश करने के बाद भी दरवाजे के स्क्रू बाहर नहीं आ रहे थे, जिससे एवलिन और रेड को थोड़ा अजीब तो लगा। पर रेड ने एवलिन से कहा कि उसे सैम की बात पर भरोसा नहीं है, ये बस कोई संजोग है जो सैम के बोलने के बाद वो दरवाजा नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए अभी हमें चल के सो जाना चाहिए। वैसे तो एवलिन रेड की बात को मान गई थी, पर अब वो इस गाँव और दरवाजे के बारे में और जानना चाहती थी। इसलिए अगले दिन वो गाँव की लाइब्रेरी में गई, जहां उसने लाइब्रेरियन से कोई ऐसी बुक देने को कहा जिसमें गांव के सच्चे भूतिया किस्सों के बारे में लिखा हो। जिस पर लाइब्रेरियन ने उसे बताया कि पहले गांव से अचानक बच्चे गायब होने लग गए थे, जिनके बारे में आज तक किसी को कुछ भी पता नहीं चला है। आखिरी बार 20 साल पहले मैगी नाम की एक बच्ची गाँव से गायब हुई थी और उसके बाद ऐसा होना बंद हो गया था। तब सभी बच्चों की फोटोज लेकर एवलिन घर वापस चली गई, जहाँ रात में उसने रेड को इस सब के बारे में बताया, पर इस पर भी रेड ने उसे ज्यादा ध्यान देने से मना कर दिया और वो दोनों सो गए। लेकिन अगले दिन सुबह उठकर रेड जैसे ही बाहर गया वैसे ही उसने एवलिन को भी बाहर बुलाया, क्योंकि उस दरवाजे पर एवलिन ने जो पेंट किया था वो कागज के टुकड़ों की तरह निकलकर जमीन पर पड़ा था और वो दरवाजा बिल्कुल वैसा ही हो गया था जैसा रेड और एवलिन जंगल से लेकर आए थे, जिसे देखकर रेड ने सोच लिया था कि वो अगले हफ्ते इस दरवाजे को बदल देगा। जिसके बाद रेड अपने काम पर चला गया और एवलिन घर के काम करने लगी। पर तभी अचानक उसके घर में एक अनजान भूतिया लड़की उस दरवाजे से निकलकर
लेकर घूमने लगी, जिस पर एवलिन का ध्यान नहीं गया और एवलिन के देखने से पहले ही वो दरवाजे के अंदर चली गई। तब एवलिन दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर उसके पास भी गई, लेकिन कुछ अजीब ना देखकर आवाज सुनना एवलिन को उसका वहम लगा और वो फिर से काम करने लगी। तभी उसे राइली ने मैसेज करके जल्दी से स्कूल बुलाया, जहां केन ने फिर से उन्हीं बच्चों को मारा था और स्कूल की पॉलिसी के कारण केन को स्कूल से निकाल दिया गया था। तब एवलिन केन को घर लेकर तो आ गई, मगर वो उसकी हालत की वजह से काफी परेशान थी, क्योंकि उसे लगने लग गया था कि केन पक्का किसी न किसी बात से डिस्टर्ब चल रहा है। इसलिए उसे थोड़ा सा नॉर्मल फील करवाने के लिए रेड ने केन को अगले दिन से काम पे लेके जाने का फैसला किया, जहां वो लोगों के साथ घुल मिलकर जिम्मेदारियों के बारे में समझता और थोड़े से पैसे जुड़ते ही रेड और एवलिन उसका स्पेशल बच्चों के स्कूल में एडमिशन भी करवा देते और इस पर एवलिन भी मान गई थी। अब इसके अगले दिन केन और रेड के काम पर जाने के बाद एवलिन वापस से उन्हीं गायब हुए बच्चों के अखबारों को देखने लगी। तब उसे मैगी की मां के बारे में पता चला, जो अभी भी उसी गांव में रहती थी, जिसके बारे में जानकर एवलिन उसके पास गई और उससे उस दरवाजे के बारे में पूछने लगी जो उन्हें जंगल से मिला था। मैगी की मां ने बताया कि वो दरवाजा बहुत ज्यादा खतरनाक है और उसे घर पर लगाने से केन को काफी खतरा है। दरअसल जहाँ एवलिन और रेड को वो दरवाजा मिला था, वहाँ पहले एक वीरान घर हुआ करता था और वो दरवाजा उसी घर का था। उस समय अचानक एक दिन गांव से बच्चे गायब होने लगे, जिनमें से मैगी भी शामिल थी, जिसके बारे में पता करते हुए उसकी मां को पता चला था कि मैगी और उसके अलावा गायब हुए सब बच्चों को आखिरी बार उसी घर के आसपास देखा गया था, जिससे मैगी की मां को उस घर के भूतिया होने के बारे में शक हुआ और उन्होंने सीधा उस घर को जाके जला दिया। तब वो पूरा घर तो जलकर खाक हो गया, लेकिन वो दरवाजा वैसे का वैसा ही रहा, जिससे मैगी की मां को समझ आया कि वो दरवाजा खतरनाक है। इसलिए उसने उस दरवाजे को जमीन में 8 फीट नीचे गाड़ दिया था। पर अगले दिन उसे वो दरवाजा उसकी जगह पर ही खड़ा मिला, लेकिन मैगी की मां ने ठान लिया था कि वो दरवाजे के जरिए किसी और को गायब नहीं होने देगी। इसलिए उसने उस दरवाजे को चेन से बंद कर दिया और उसके बाद से गांव में मौजूद बच्चे गायब होना बंद हो गए। तब एवलिन ने मैगी की मां से पूछा कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ क्या है। तो मैगी की मां ने कहा कि मैं बस इतना जानती हूँ कि उसके अंदर मौजूद शैतान बच्चों को ले जाता है और कभी वापस नहीं करता। ये सुनकर एवलिन को समझ आ गया था कि उन्हें केन के साथ कुछ बुरा होने से पहले उस दरवाजे को घर से निकालना पड़ेगा। मगर तभी एवलिन को रेड ने मैसेज करके बताया कि उसने केन को घर छोड़ दिया है, जो सुनकर एवलिन घबराकर घर की ओर जाने लगी। तब उसने रेड को भी घर पर बुला लिया था, पर जब तक वो लोग घर पहुंचे तब तक केन घर से गायब हो चुका था। केन के गायब होने से घर में पुलिस भी आ गई, पर सारी छानबीन करने के बावजूद उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। एवलिन तो इससे पूरी तरह से टूट गई थी और अब जाकर उसे समझ आया कि सैम के टैरो कार्ड में किस दुनिया की बात हो रही थी। अब रात में पुलिस के जाने के बाद एवलिन परेशान होकर अलमारी के पास आई, जिसमें से उसने सारे कपड़े निकालकर फेंक दिए। पर जैसे ही उसके हाथ में केन की जैकेट आई तो वो उसे पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। तब रेड ने आकर उसे संभाला और जैसे तैसे उसे सुला दिया। अब अगली सुबह जैसे ही एवलिन की आंख खुली, वैसे ही उसने रेड से अपना फोन मांगा, क्योंकि वो जानती थी कि केन को वापस कैसे लाना है। पहले तो रेड को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन एवलिन ने शाम में सैम को अपने घर बुला लिया और सैम ने आकर कहा कि दूसरी दुनिया में मौजूद एक खतरनाक शैतान ने केन को अपने पास कैद कर लिया है और दरवाजे के पीछे उसकी ही दुनिया है। केन को वापस लाने के लिए सैम को शैतान से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, जिसके लिए एक रिचुअल करने की जरूरत थी, जो उसी जगह पे हो सकता था जहां एवलिन और रेड को वो दरवाजा मिला था। उस रिचुअल के लिए उन्हें उस दरवाजे की भी जरूरत थी और हो सकता था कि उन्हें शैतान से लड़ाई भी करनी पड़े, मगर एवलिन केन को वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तब दरवाजे को ले जाने के लिए रेड ने उसे हथौड़े से तोड़ दिया और वो लोग दरवाजे को लेकर जंगल में जा पहुंचे, जहां सैम ने भी रिचुअल की सारी तैयारियां करने के बाद सबसे पहले एवलिन और रेड को एक नमक के घेरे में खड़ा किया और दोनों के हाथ पकड़कर कुछ चैंटिंग्स करने लगा। तब सबसे पहले उसने एक आत्मा को बुलाकर कंफर्म किया कि सच में केन उस दरवाजे के पार वाली दुनिया में है भी या नहीं, जिस पर उस आत्मा ने हाँ बोला। मगर जैसे ही सैम ने उससे जानने की कोशिश की कि कौन से शैतान ने केन को बंदी बनाकर रखा है, तो डर के मारे वो आत्मा वहां से भाग गई।
पर सैम ने अब भी हिम्मत नहीं हारी और वो एक एक करके कई आत्माओं को वहां बुलाने लगा, जिनसे वैसे तो बस सैम ही बातें कर पा रहा था, मगर एवलिन और रेड भी समझ पा रहे थे कि सच में उनके आसपास काफी आत्माएं हैं। खैर, अभी भी किसी आत्मा ने उस शैतान के नाम के बारे में नहीं बताया, पर काफी मुश्किलों के बाद सैम ने एक आत्मा से उस शैतान के द्वारपाल के बारे में जाना, जिसका नाम इम्प्यूसा था, और इम्प्यूसा से बात करके ही वो उस शैतान तक पहुंच सकते थे। अब इम्प्यूसा से बात करने से पहले सैम कंफर्म करना चाहता था कि केन अभी जिंदा है भी या नहीं, जिसके लिए उसने कुछ चैंटिंग करते हुए एक डायरी और पेंसिल हाथ में पकड़ ली और केन से बात करने की कोशिश करने लगा। मगर काफी कोशिश करने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि केन की आत्मा को काफी सारी बुरी आत्माओं ने घेर रखा था, जिसके कारण सैम को उसकी बातें सही से समझ नहीं आ रही थी। ये सब देखकर एवलिन फिर से परेशान होने लग गई थी कि तभी रेड को कुछ होने लगा और उसने पेंसिल उठाकर डायरी पे कुछ लिखना शुरू कर दिया। रेड ने डायरी पर मदद करने को लिखा था, जो उससे खुद केन ने लिखवाया था, जिसका मतलब था कि केन अब भी जिंदा था। जिसके बारे में पता चलते ही सैम ने फिर से कुछ चैंटिंग्स करके इम्प्यूसा को अपने अंदर बुलाया, जिसके अंदर आने पर सैम ने इम्प्यूसा से उन्हें उसके मालिक से मिलवाने की बात की, जिसके लिए इम्प्यूसा मान तो गया, लेकिन उसके बदले में पहले उसे उस दरवाजे की चाबी चाहिए थी जो अभी एवलिन के पास थी। तब सैम ने एवलिन से वो चाबी लेकर दरवाजे के नीचे रख दी, जिसके अगले ही पल किसी ने उसे अंदर खींच लिया। तभी सैम की जलाई हुई लालटेन बुझ जाने की वजह से अंधेरा हो गया, जिससे रेड और एवलिन काफी ज्यादा डरने लगे और एवलिन को लग रहा था जैसे कोई उसे छू रहा है। अब जैसे ही सैम ने फिर से लालटेन को जलाया, वैसे ही उन तीनों के सामने उन सभी बच्चों की आत्माएं आ गई जो उस दरवाजे से गायब हुए थे। उन्हें देखकर वो तीनों थोड़ा डर गए, मगर तभी वो दरवाजा खुलने लगा और उन्हें दूसरी दुनिया का शैतान दिखाई दिया। अब जब वो तीनों उसके सामने जाकर बैठे तो शैतान ने सैम से बात करके बताया कि अगर वो केन को वापस ले जाना चाहते हैं तो उसके बदले में उन्हें शैतान को कुछ देना पड़ेगा। जिस पर एवलिन ने कहा कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं और अगर शैतान चाहे तो वो केन के बदले में उसे और रेड दोनों को वहां रख सकता है। पर शैतान ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि उसकी दुनिया में सिर्फ बच्चे ही रह सकते थे, जिन्हें खाकर ही वो और ज्यादा ताकतवर हो सकता था। शैतान ने उन्हें कहा कि केन को वापस ले जाने के लिए उन्हें इस दरवाजे को किसी ऐसी जगह पर ले जाना पड़ेगा जहां से शैतान के लिए और बच्चों को अपनी दुनिया में लाना काफी आसान हो जाए। ये सुनकर एवलिन जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि वो किसी और बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, मगर केन को बचाने के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए रेड और एवलिन दोनों इस डील के लिए मान गए, जिसके बाद रेड और एवलिन दोनों ने शैतान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और केन को लेकर वापस से अपनी दुनिया में आ गए। जहां आकर सैम ने बताया कि उन्हें जल्दी से जल्दी शैतान की शर्त को पूरा करना पड़ेगा, वरना वो केन को खत्म कर देगा। इतना बोलकर वो वहां से चला गया और एवलिन केन और रेड के साथ घर वापस आ गई। एवलिन ने अब सोच लिया था कि वो लोग उस गांव में अब नहीं रहेंगे, इसलिए अगले दिन उसने रेड के साथ प्लान बनाकर अपना सामान पैक किया और केन के साथ अपनी माँ के घर चली गई। तब रेड ने अपने घर को बचाने के लिए बाहर एक बोर्ड लगा दिया था और शैतान की शर्त पूरी करने के लिए वो कुछ दिन गाँव में ही रुकने वाला था। इसलिए अंदर जाकर वो उस दरवाजे को ठीक करने लग गया, जिसके पूरी तरह से ठीक और पेंट होने के बाद रेड ने उस दरवाजे को राइली के स्कूल में दान कर दिया, जहाँ हर रोज हजारों बच्चे आते थे, जिसका मतलब था कि रेड ने शैतान की शर्त को पूरा कर दिया था और अब उसको या उसके परिवार को शैतान से कोई खतरा नहीं था। पर अगर आप रेड और एवलिन की जगह होते तो आप शैतान की इस शर्त को मानते या नहीं? कमेंट करके मुझे अपना फैसला जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर नए हो और तुम्हें भी मेरी तरह हॉरर मूवीज या हॉरर कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी डरावनी कहानियां लाता रहता हूं। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।